हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट टॉक इंग्लिश 2.0। फ्रेंड्स, ये चैनल सिर्फ ग्रामर या रूल्स के लिए नहीं है। ये चैनल इंग्लिश के साथ साथ लाइफ दोनों को इम्प्रूव करने का बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। और आज हम एक स्टोरी कवर करने जा रहे हैं। और याद रखिए, स्टोरी सिर्फ मोटिवेशन नहीं देती है, स्टोरीज आपकी इंग्लिश को नेचुरली स्ट्रॉन्ग बनाती है। When you read or watch stories in English, so your vocabulary improve automatically. सेंटेंस और जो स्ट्रक्चर हैं वो भी समझ में आने लगते हैं जब आप स्टोरीज को रेगुलरली रीड करते हैं और उनको समझने की कोशिश करते हैं। इसलिए स्टोरीज इंग्लिश लर्निंग का सबसे इजी और पावरफुल टूल होता है। साथ ही स्टोरीज आपको पेशेंस, फोकस और लाइफ अंडरस्टैंडिंग भी सिखाती है, विदाउट प्रेशर, विदाउट बोरिंग लेक्चर। सो अगर आप चाहते हो better English, better thinking, then stay with me. Let's read and watch this story not only to enjoy it but to grow in English and in life. जो हमारी स्टोरी है उसका टाइटल है द साइलेंट बेल। There was a small village surrounded by hills. यहाँ पे फ्रेंड्स देख, आप स्मॉल का मतलब होता है यहाँ पर छोटा, स्मॉल विलेज मतलब छोटा गांव, सराउंडेड मतलब होता है घिरा हुआ होना, किसी चीज का घिरा हुआ होना, हिल्स मतलब होता है चोटी, तो सराउंडेड बाय हिल्स मतलब चोटियों से घिरा हुआ होना। देयर वाज अ स्मॉल विलेज सराउंडेड बाय हिल्स। एक छोटा सा गांव था जो चोटियों से घिरा हुआ था। इन दैट विलेज लिव्ड अ यंग बॉय नेम्ड अरब। इन दैट विलेज मतलब उस गांव में लिव्ड अ यंग बॉय नेम्ड अरब, एक अरब नाम का लड़का रहता था। अरब वाज इंटेलिजेंट बट वेरी इम्पेशेंस। अरब फ्रेंड्स क्या था, अरब बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट था। इंटेलिजेंट मतलब हम बोल सकते हैं होशियार होना या फिर समझदार होना। अरब बहुत ही समझदार था बट वेरी इम्पेशेंस। बट वेरी इम्पेशेंस मतलब होता है पेशेंस। आपने सुना होगा, पेशेंस मतलब होता है धैर्य रखना, और इम्पेशेंस मतलब होता है जिसके पास धैर्य ना हो, अधीर हो। हम बोल सकते हैं जो अधीर हो, जिसके पास पेशेंस ही ना हो, धैर्य ना हो। अरब वाज इंटेलिजेंट बट वेरी इम्पेशेंस। अरब जो था बहुत ही ज़्यादा होशियार था, लेकिन क्या था, बहुत ही ज़्यादा अधीर था। He wanted success without waiting or working hard. वह बिना इंतजार किए, विदाउट वेटिंग मतलब बिना इंतजार किए या बिना कड़ी मेहनत किए वह क्या सफलता पाना चाहता था। नियर द विलेज देयर वाज एन ओल्ड टेम्पल। गांव, नियर द विलेज मतलब गांव के पास में, देयर वाज एन ओल्ड टेम्पल, एक पुराना मंदिर था। टेम्पल मतलब मंदिर। इनसाइड द टेम्पल हंग अ लार्ज बेल। उस मतलब मंदिर के अंदर क्या था, इनसाइड द टेम्पल मतलब होता है मंदिर के अंदर, इनसाइड मतलब अंदर, आउटसाइड मतलब बाहर। इनसाइड द टेम्पल हंग अ लार्ज बेल। इनसाइड द टेम्पल मतलब होता है मंदिर के अंदर, हंग अ लार्ज बेल। लार्ज बेल मतलब होता है बहुत बड़ी घंटी। तो हम इसका हिंदी पूरा ट्रांसलेट करें, इनसाइड द टेम्पल हंग अ लार्ज बेल। मंदिर के अंदर एक क्या थी, बड़ी घंटी लटकी हुई थी। हैंग आने होता है लटकना, हैंग का सेकंड फॉर्म है हंग, है ना। तो मंदिर के अंदर एक बड़ी घंटी लटकी हुई थी। पीपल बिलीव्ड द बेल रंग ओनली फॉर प्योर हार्ट्स। वहाँ के लोग जो थे वो मानते थे कि घंटी सिर्फ क्या है, प्योर हार्ट। प्योर हार्ट मतलब होता है बिल्कुल शुद्ध दिल वाला, जो शुद्ध दिल वाला हो, बस शुद्ध दिल वालों के लिए ही क्या थी वो घंटी बजती थी। अरब वांटेड द बेल टू रिंग फॉर हिम। अरब चाहता था कि जो घंटी है उसके लिए बजे। ही पुल्ड द बेल रोप विथ ऑल हिज स्ट्रेंथ। अब उसने क्या किया, उसने अरब ने जो है पूरी ताकत से, पुल्ड आने होता है, पुल का मतलब होता है खींचना, तो पुल का सेकंड फॉर्म हो गया पुल्ड। ही पुल्ड द बेल रोप विथ ऑल हिज स्ट्रेंथ। उसने पूरी ताकत से क्या, घंटी की जो रोप थी, रोप मतलब रस्सी, घंटी की जो रस्सी थी उसने पूरी ताकत से, स्ट्रेंथ मतलब होता है ऑल हिज स्ट्रेंथ मतलब उसकी पूरी ताकत से उसने जो घंटी थी उसको, उसकी रस्सी को खींचा। बट द बेल रिमेंड साइलेंट। लेकिन घंटी क्या है, चुप रही। अरब फेल्ट एंग्री एंड डिसअपॉइंटेड। अरब अब क्या है, अरब को क्या हो गया, अरब फेल्ट एंग्री मतलब अरब को गुस्सा आ गया, एंड डिसअपॉइंटेड। डिसअपॉइंटेड मतलब होता है फ्रेंड्स निराश होना। जब कोई व्यक्ति निराश होता है तो हम बोलते हैं वो डिसअपॉइंटेड है, डिसअपॉइंटेड है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो अरब फेल्ट एंग्री, अरब जो था गुस्सा हो गया और निराश भी हो गया। ही ट्राइड अगेन एंड अगेन। अब उसने क्या किया,
बार बार कोशिश की, लेकिन क्या है, घंटी फिर भी नहीं बजी। अब फ्रेंड्स हम पहली स्लाइड में हमने जो वोकेबलरी देखी, जो खास वोकेबलरी है हमारी, उसको हम एक बार रिपीट कर लें। स्मॉल विलेज मतलब होता है छोटा गांव, सराउंडेड मतलब घिरा हुआ होना, और हिल्स मतलब होता है चोटी। यहाँ पर इंटेलिजेंट मतलब होता है समझदार होना, या हम बोल सकते हैं होशियार होना। इम्पेशेंस का मतलब होता है जिसके पास धीरज ना हो, उतावला हो, जो अधीर हो, उसको हम बोलते हैं इम्पेशेंस। विदाउट का मतलब होता है के बिना, विदाउट वेटिंग इंतजार के बिना, या वर्किंग हार्ड, विदाउट वर्किंग हार्ड बिना कड़ी मेहनत के। बिलीव्ड मतलब विश्वास करना, किसी चीज पर विश्वास होना या मानना। प्योर हार्ट्स मतलब शुद्ध दिल। आरब वांटेड टू बेल द रिंग, ये हो गया। पुल्ड द बेल विथ हिज स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मतलब होता है ताकत, स्ट्रेंथ मतलब होता है ताकत। साइलेंट मतलब चुप रहना, साइलेंट मतलब चुप रहना। एंग्री मतलब गुस्सा होना। डिसअपॉइंटेड मतलब होता है निराश होना। ट्राई का सेकंड फॉर्म है ट्राइड मतलब होता है कोशिश की। ही ट्राइड अगेन एंड अगेन, उसने फिर क्या किया, उसने बार बार कोशिश की। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। स्टिल देयर वाज नो साउंड, उसके फिर भी क्या, कोई, उसके बाद भी क्या, फिर भी कोई आवाज नहीं आई। एन ओल्ड प्राइस्ट वाज वाचिंग क्वाइटली। अब क्या था, प्राइस्ट मतलब होता है फ्रेंड्स पुजारी, प्राइस्ट मतलब पुजारी। एन ओल्ड प्राइस्ट वाज वाचिंग क्वाइटली, एक जो पुराना वहां का उस मंदिर का पुजारी था, वो चुपचाप क्या था, यह देख रहा था। द प्राइस्ट स्माइल्ड एंड कॉल्ड आरब, पुजारी मुस्कुराया और आरब को पुकारा या आरब को बुलाया। ही सेड, उसने कहा, ट्राई वंस मोर, उसने कहा ट्राई वंस मोर बट डिफरेंटली, उसने कहा कि फिर से एक बार फिर कोशिश करो। यहाँ हम बोलते ट्राई वंस मोर मतलब एक बार और कोशिश करो, बट डिफरेंटली, लेकिन अलग तरह से। डिफरेंटली मतलब होता अलग तरीके से। आरब लुक्ड कंफ्यूज, अब आरब क्या था, आरब लुक्ड कंफ्यूज, अब आरब उलझन में आ गया। कंफ्यूज मतलब होना उलझन में आना। द प्राइस्ट आस्क्ड हिम टू क्लोज हिज आइज, अब जो पुजारी था, पुजारी ने उससे क्या किया, उसको क्लोज हिज आइज, उसको आंखें बंद करने के लिए कहा। आरब टुक अ डीप ब्रीथ, आरब ने क्या की, अब एक लंबी गहरी सांस ली। डीप ब्रीथ मतलब होता है गहरी, डीप मतलब गहरा, ब्रीथ मतलब सांस, तो गहरी सांस ली। ही पुल्ड द रोप स्लोली एंड कामली, अब उसने क्या, रस्सी को धीरे से और शांत मन से क्या किया, पुल्ड मतलब होता खींचना, तो उसने रस्सी को धीरे से और शांति से खींचा। द बेल मूव्ड जेंटली, अब क्या है, जो जैसे ही उसने धीरे से और शांत मन से उसको खींचा, तो घंटी क्या है, द बेल मूव्ड जेंटली, अब जो घंटी है हल्के से हिली। आफ्टर अ मोमेंट, कुछ समय बाद या कुछ पलों बाद, इट स्टार्टेड रिंगिंग, उसने क्या हुआ, उस घंटी ने बजना शुरू कर दिया। द साउंड वॉज सॉफ्ट बट पावरफुल, जो आवाज थी वो कैसी थी, जो आवाज थी वो हल्की थी और शक्तिशाली थी। आरब्स आईज फिल्ड विथ जॉय, अब जो आरब की आंखें खुशी से क्या हो गई, खुशी से भर गई। ही आस्क्ड हाउ दिस हैपेंड, उसने पूछा यह कैसे हुआ। अब फ्रेंड्स इस स्लाइड में जो हम वोकेबलरी है उनको देख लेते हैं। यहाँ पे साउंड का मतलब होता है फ्रेंड्स आवाज। वेट करिए, हाँ, यहाँ पे फ्रेंड्स ये साउंड है, इसका मतलब होता है आवाज। प्राइस्ट मतलब होता है पुजारी। क्वाइटली मतलब चुपचाप से। स्माइल का मतलब होता है मुस्कुराना। डिफरेंटली मतलब होता है अलग तरीके से। डिफरेंटली मतलब अलग तरीके से। कंफ्यूज होना मतलब उलझन में होना। डीप मतलब होता है गहरा। ब्रीद मतलब होता है सांस। पुल का सेकंड फॉर्म यहाँ पे पुल्ड है, तो ये हो गया। पुल्ड मतलब होता है खींचना। रोप मतलब होता है यहाँ पे रस्सी। स्लोली मतलब धीरे से। कामली मतलब शांति से। मूव का सेकंड फॉर्म है मूव मतलब होता है हिलना। और यहाँ पे जेंटली मतलब होता है हल्के से। आफ्टर अ मूवमेंट मतलब होता है पल। आफ्टर अ मूवमेंट मतलब कुछ पलों बाद। रिंग मतलब होता है बजना, तो रिंग का एक कौन सा फोर्थ फॉर्म है, रिंगिंग, आईएनजी फॉर्म। पावरफुल मतलब होता है
शक्तिशाली। जॉय मतलब होता है खुशी। हैपन, हैपन का सेकंड फॉर्म है हैपेंड। द प्राइस्ट सेड नथिंग इमीडिएटली, या इमीडिएटली भी बोल सकते हैं, इमीडिएटली। द प्राइस्ट सेड नथिंग इमीडिएटली, पुजारी ने उस समय मतलब तुरंत ही कुछ नहीं कहा। ही पॉइंटेड टूवर्ड्स द बेल, उसने घंटी की ओर क्या किया, इशारा किया। पॉइंट करना मतलब इशारा करना, पॉइंट करना मतलब इशारा करना। द बेल नीड्स बैलेंस नॉट फोर्स, घंटी को जो है जोर नहीं चाहिए, ताकत नहीं चाहिए, उसको क्या चाहिए, बैलेंस चाहिए। ही सेड, उसने कहा। आरब लिसन्ड केयरफुली, आरब जो था वो बहुत ही ध्यान से इस बात को सुनने लगा। लाइफ वर्क्स द सेम वे द प्राइस्ट कंटिन्यू, पुजारी ने कहा कि जो जिंदगी है वो भी इसी तरीके से काम करती है। टू मच हरी क्रिएट्स साइलेंस, ज़्यादा जो जल्दबाजी है वो क्या है, साइलेंस पैदा करती है, खामोशी। साइलेंस को मतलब बोलते हैं चुप्पी या खामोशी, खामोशी पैदा करती है। पेशेंस क्रिएट्स म्यूजिक, लेकिन जो धैर्य होता है ना वो संगीत पैदा करता है। उनका ऐसा कहना था जो पुजारी थे वहाँ के। आरब फेल्ट अ चेंज इनसाइड हिम, अब जो आरब था, आरब ने अपने अंदर क्या है बदलाव महसूस किया। ही रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, अब उसको उसकी गलती का एहसास हो गया। फ्रॉम दैट डे, उस दिन से, ही चेंज्ड हिज बिहेवियर, उसने अपना क्या है जो व्यवहार है वो बदल दिया। ही स्टार्टेड वर्किंग पेशेंसली, अब उसने जो अपना जो काम है, उसने जो भी काम कर रहा था, उसने धैर्य के साथ उसने काम को करना शुरू कर दिया। ही स्टॉप्ड कंपेयरिंग हिमसेल्फ विद अदर्स, और उसने खुद की तुलना दूसरों से करना बंद कर दी। कंपेयर करना मतलब तुलना करना। स्लोली, धीरे धीरे, हिज स्किल्स इम्प्रूव, अब धीरे धीरे क्या जो स्किल है, उसकी स्किल मतलब क्षमता, जो उसकी स्किल है वो इम्प्रूव होने लगी। इम्प्रूव होना मतलब बेहतर होना। पीपल स्टार्टेड रिस्पेक्टिंग हिम, लोगों ने उसका सम्मान देना शुरू कर दिया या सम्मान करने लगे, ऐसा हम बोल सकते हैं। वेट, अभी हमें नेक्स्ट उसी स्लाइड पे देखना है। फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ वोकेबुलरी है, जैसे इमीडिएटली, इमीडिएटली मतलब होता है तुरंत ही, इमीडिएटली मतलब तुरंत ही। प्राइस्ट का मतलब आप जैसे जानते हैं, प्राइस्ट का मतलब होता है, प्राइस्ट का मतलब होता है पुजारी। टू वर्ड्स मतलब होता है की ओर। बैलेंस का मतलब होता है संतुलन। फोर्स मतलब होता है बल। लिसन का सेकंड फॉर्म लिसन है, लिसन मतलब होता है सुनना। केयरफुली मतलब सावधानी से, ध्यानपूर्वक, या ध्यानपूर्वक बोल सकते हैं या सावधानी से बोल सकते हैं। वर्क मतलब होता है काम। हरी मतलब होता है जल्दबाजी। साइलेंस मतलब होता है चुप्पी या खामोशी। पेशेंस मतलब धैर्य। इनसाइड का मतलब होता है अंदर से। रियलाइज होना, रियलाइज का मतलब होता है फ्रेंड्स जब अचानक से कोई चीज महसूस होने लगे तब हम बोलते हैं रियलाइज होना। चेंज करना, चेंज का सेकंड फॉर्म यहाँ पे चेंज है। चेंज मतलब होता है बदलना। बिहेवियर मतलब होता है व्यवहार। पेशेंसली मतलब धैर्यपूर्वक। कंपेयर करना मतलब तुलना करना। कंपेयरिंग, तो कंपेयरिंग एक फोर्थ फॉर्म है वर्ब की, तो कंपेयरिंग हो गया। नहीं तो कंपेयर मतलब होता है तुलना करना। इम्प्रूव मतलब होता है बेहतर करना और बेहतर बनाना। स्किल मतलब होता है हमारी जो स्किल होती हैं, जो क्षमताएं होती हैं, क्षमताओं को हम एबिलिटी भी बोलते हैं और स्किल भी बोलते हैं। रिस्पेक्ट करना मतलब सम्मान देना, ऑनर देना। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आरब बिकम कॉन्फिडेंट एंड काम, अब आरब जो था वो क्या हो गया, कॉन्फिडेंट हो गया और काम बन गया, मतलब शांत हो गया। द साइलेंट बेल टॉट हिम अ लेसन, खामोश घंटी ने उसको एक सबक सिखाया। सक्सेस डज नॉट लाइक नॉइज, जो सफलता है, सफलता को क्या है, शोर पसंद नहीं है। सक्सेस डज नॉट लाइक नॉइज मतलब सक्सेस को शोर पसंद नहीं है। इट लव्स कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस, उसे क्या है, जो सक्सेस है उसे क्या पसंद है, उसको कंसिस्टेंसी पसंद है, उसको कंसिस्टेंसी पसंद है और पेशेंस पसंद है। आरब नेवर फॉरगॉट दिस लेसन, आरब क्या है कभी यह सबक नहीं भूला।
वेनेवर, वेनेवर का मतलब होता है जब कभी भी। वेनेवर ही फेल्ट इम्पेशेंस, जब कभी भी वह खुद को अधीर महसूस करता। ही रिमेंबर्ड द बेल, उसे क्या है, उसे वह घंटी याद आ जाती। हिज लाइफ स्लोली बिकेम मीनिंगफुल, अब जो थी उसकी जो जिंदगी है धीरे धीरे कैसी हो गई थी, मीनिंगफुल हो गई थी। मीनिंगफुल हो गई मतलब अर्थपूर्ण हो गई थी। फेल्यूअर्स नो लॉन्गर स्कैर्ड हिम, असफलता क्या है, अब उससे क्या थी, डराती नहीं थी। स्केयर मतलब होता है डराना, अब उसको डराती नहीं थी। ही एक्सेप्टेड चैलेंज कामली, और अब क्या है, वह चुनौतियों को भी शांत मन से स्वीकार करता था। द ब्लेज नोटिस्ड हिज ग्रोथ, अब जो गांव के हैं, गांव के लोगों ने उसका विकास देखा। ग्रोथ मतलब होता है विकास। आरब बिकेम एन एग्जाम्पल फॉर अदर्स, अब आरब क्या है, दूसरों के लिए एक क्या बन गया, उदाहरण बन गया। ही लर्न टू वेट फॉर द राइट टाइम, उसने क्या है, अब सही समय का इंतजार करना सीख लिया। ही लर्न टू ट्रस्ट द प्रोसेस, और उसने अब जो प्रोसेस होती है, प्रोसेस पर भरोसा करना सीख लिया। अब यहाँ पर वोकेबलरी देखें तो कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट का मतलब होता है आत्मविश्वास। काम मतलब शांत। टीच का सेकंड फॉर्म है टॉट, टॉट टीच मतलब होता है पढ़ाना, टीच का सेकंड फॉर्म होता है टॉट, पढ़ाना या सिखाना, और टॉट मतलब सिखाया। नॉइज मतलब होता है शोर। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है निरंतरता। पेशेंस का मतलब धीरे। वेनेवर, वेनेवर का मतलब होता है जब कभी भी। रिमेंबर मतलब याद करना, याद रखना। इम्पेशेंस मतलब होता है अधीर। मीनिंगफुल मतलब होता है हम बोल सकते हैं अर्थपूर्ण। फेल्यूर मतलब होता है असफलता। स्केयर मतलब होता है भयभीत होना या डरना। एक्सेप्ट मतलब किसी चीज़ को स्वीकारना। चैलेंज मतलब होता है जो हमारे सामने चुनौती होती है उसको। कामली मतलब होता है शांत, शांतिपूर्वक। ग्रोथ मतलब होता है विकास। ट्रस्ट मतलब होता है विश्वास, भरोसा। और प्रोसेस, यहाँ पे जो प्रोसेस वर्ड है इसका मतलब होता है प्रक्रिया। प्रोसेस वर्ड का मतलब होता है प्रक्रिया। अब फ्रेंड्स आगे हमारी स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। लाइफ लाइफ स्टॉप्ड फीलिंग हैवी फॉर हिम, अब जिंदगी है उससे अब क्या है, बोझ नहीं लगती थी। हैवी मतलब होता है बोलते ना, हैवी मतलब भारी, तो अब जो उसे लाइफ क्या थी वो भारी महसूस नहीं होती थी। पीस एंटर्ड हिज हार्ट, और जो उसके दिल में क्या थी, अब शांति आ गई थी। द बेल रिमेंड साइलेंट फॉर मैनी, अब जो क्या है, घंटी जो है कई लोगों के लिए अब भी चुप रही। बट इट रंग फॉर दोज हु अंडरस्टूड लाइफ, लेकिन वह उनके लिए बजी जो जिंदगी को समझते थे। आरव स्माइल्ड व्हेनेवर ही पास्ड द टेम्पल, आरव मतलब मुस्कुराता, व्हेनेवर आने जब कभी भी वह मंदिर के पास से या मंदिर के यहाँ से गुजरता था। ही थैंक्ड द साइलेंट बेल साइलेंटली, वह चुपचाप उस खामोश घंटी को क्या करता था, धन्यवाद देता था। सम लेसन आर फेल्ट नॉट हर्ड, मतलब इसका मतलब हुआ कुछ जो सबक हैं महसूस किए जाते हैं उन्हें सुने नहीं जाते। एंड पेशेंस ऑलवेज क्रिएट्स मिरेकल्स, और जो धैर्य है हमेशा क्या करता है, चमत्कार क्रिएट करता है। मतलब चमत्कार क्रिएट करना मतलब चमत्कार बनाता है या रचता है, ऐसा बोल सकते हैं हम। इस स्टोरी का जो हिडन लाइफ मैसेज है वो है, हरी मेक्स नॉइज पेशेंस क्रिएट्स रिजल्ट, जो जल्दबाजी है वो शोर मचाती है या शोर करती है, लेकिन जो पेशेंस होता है वो रिजल्ट रच कर देता है या रिजल्ट रचता है। यह थी आज की हमारी स्टोरी, इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। फ्रेंड्स, जब आप स्टोरीज रीड या वॉच करते हो, आप अननोइंगली इंग्लिश प्रैक्टिस कर रहे होते हो। नो फियर, नो हेजिटेशन, जस्ट नेचुरल लर्निंग। बिकॉज फ्रेंड्स, स्टोरीज हेल्प यू टू थिंक इन इंग्लिश, फील द लैंग्वेज एंड स्पीक विथ मोर कॉन्फिडेंस। इसलिए हम इस चैनल पर स्टोरीज के साथ साथ स्पोकन इंग्लिश, स्पेशल स्ट्रक्चर्स, वोकेबलरी बूस्टर सीरीज, और इसके अलावा हम लाइफ बेस्ड लर्निंग कंटेंट लाना हमने इस चैनल पर शुरू कर दिया, और आगे भी हम बहुत कुछ इस चैनल पर लाने वाले हैं। बिकॉज इंग्लिश सिर्फ बोलने की चीज़ नहीं है, इंग्लिश एक हैबिट है, और स्टोरीज उस हैबिट को स्ट्रांग बनाती है। और अगर आप चाहते हो
कॉन्फिडेंट इंग्लिश, क्लियर अंडरस्टैंडिंग और काम माइंडसेट, देन सब्सक्राइब टू स्मार्ट टॉक इंग्लिश 2.0 एंड बिकम पार्ट ऑफ आवर लर्निंग फैमिली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और स्टोरी, एक और इंग्लिश इम्प्रूवमेंट और एक और लाइफ लेसन के साथ। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपका एक सब्सक्राइब, एक लाइक मुझे और भी ज़्यादा अच्छा कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।